18th सेंचुरी के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुगल डिक्लाइन की ओर चले गए और ब्रिटिश इंडिया और अदर रीजनल पावर मराठा, डेक्कन में बहामानी, विजयनगर एम्पायर डेवलपमेंट की ओर आया था। 18th सेंचुरी विटनेस फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेंट्रलाइज मुगल अथॉरिटी। वहाँ पे जो सेंट्रलाइज मुगल अथॉरिटी वहाँ टूटने लगा और राइज ऑफ रीजनल स्टेट हुआ, जिसमें अवध, हैदराबाद, बंगाल और मराठा कंट्रीब्यूटेड, जैसे शिवाजी राव भगवान जैसे बहुत सारे राजाओं का उदय हुआ। दिस स्टेट वे नॉट अ मेयरली प्रोडक्ट ऑफ डिक्लाइन। ये कोई डिक्लाइन का सिर्फ मुगल की डिक्लिनेशन से नहीं आया, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन, ये सब आया। अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया गया इस स्टेट को, तब जाके पावर में। दे रिटेन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। उसने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से रेवेन्यू फार्मिंग सीखा, पर्सियन रिकॉर्ड कीपिंग से हुआ, और फिजिकल पॉलिसी के साथ साथ अपने लिए मिलिट्री ऑटोनॉमी लेकर लोकल इलाइट, इस जितने सारे न्यू स्टेट थे, इमर्जिंग स्टेट्स थे, जिसमें लोकल इलाइट जमींदार बैंकर ने प्ले किया एक तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट द पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड एंड पीरियड सो रेसिलेंट। इस प्रकार में पीरियड अपने आप के रेसिलेंस के साथ ऑर्डर, जो पुराने नोशन को छोड़ के नए पावर, नए सेंटर, नए कल्चर, नए डाइवर्सिटी, नए डेमोक्रेसी की तलाश में, नए लोकतांत्रिक या नए राजाओं की तलाश में आगे बढ़े। एनालाइज द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड। क्या ब्रिटिश ने किया हमारे लैंड रेवेन्यू के सिस्टम के साथ? ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जिसने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया बंगाल में, रैयतवाड़ी सिस्टम लाया मराठा में, और महलवारी सिस्टम लाया केरला, मतलब साउथ के स्टेट में। रेवेन्यू डिमांड में हाई एंड इन्फ्लेक्शन, जो रेवेन्यू का डिमांड था हाई तो था ही, और कोई डायलेंट का कितना ही हाई रहेगा, एक्सट्रीम हाई। पीजेंट इस डेप्थ में चले कर्ज में। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, जिससे फूड क्रॉप की शॉर्टेज हो गई, इंडिगो और कॉटन की उपजान होने लगा, विलेज को ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया गया। सम इंटरमीडिएट प्रोस्पेरिटी पीजेंट फेस इनसिक्योरिटी एंड इस सबसे जब कमर्शियल क्रॉप आया और कमर्शियल क्रॉप को खरीदा नहीं जाता था, लूट लिया जाता, तो फेमाइन जैसे ट्रेडिशनल कम्युनिटी बेस्ड लैंड होल्डिंग पर, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी बेस्ड लैंड होल्डिंग था वो खत्म हो गया, एग्रीकल्चर कमर्शियल का पार्ट हो गया। दिस सिस्टम प्रोट्राइज रेवेन्यू। इस प्रकार के सिस्टम से रेवेन्यू ही ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा करना, जो अंग्रेजों ने शासन किया, वेलफेयर के नाम पे कुछ नहीं दिया। लीडिंग स्ट्रक्चर एग्रीजन, जिसके बहुत सारे स्ट्रक्चर डिस्टेस हुए पीजेंटों में, भूख पेट की आग ने विद्रोह के लिए आगे खोजा। व्हाट आर द रोल ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? 90 क्या है सोशियो रिलीजियस? द रिफॉर्म मूवमेंट इमर्ज रिस्पॉन्स ऑफ बहुत कॉलोनियल क्रिटिक के साथ सोशल रिग्रेटिव। कॉलोनी ने भी हमें परेशान किया, और समाज के जो वर्ना सिस्टम थे, बड़े छोटे में जो भेदभाव था, इसलिए बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए। लीडर सूट टू रिमूव प्रैक्टिस। हमारे लीडर थे सती को खत्म करना चाहते थे, चाइल्ड मैरिज, जो कास्ट में बड़ा नीचा छोटा था उसको खत्म करना, और कोर स्पिरिचुअल वैल्यू, जो इंडिया के स्पिरिचुअल वैल्यू, उसको लाना चाहते। ऑर्गेनाइज ब्रह्मो समाज, आर्य समाज ने मोनोइथिक कि भगवान एक है, आप किसी सगुण ब्रह्म को नहीं, निर्गुण ब्रह्म को पूजा कीजिए, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं कीजिए। इस बात का मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट ऑल्सो प्रमोट। मुस्लिम ने अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा और अपने लिए हेटेरोडिक्टिविटी को आगे किया। द इफोर्ट पोस्टर, इससे सोशल अवेयरनेस आया और नेशनलिज्म को प्रमोट किया, और एक तरीके का नेशनल थिंकिंग जाना, और सारे भारतवासियों को भारतीय होने का आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी हुआ। क्या थे 1985 से 1905 का कांग्रेस कैसा था? इन मॉडरेस्ट फेज, जिसे मॉडरेस्ट फेज कहा जाता है, कांग्रेस एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज किया। इस फेज में कांग्रेस ने एक्सट्रीमिस्ट नहीं हुआ, लाठीचार्ज नहीं किया, सिर्फ प्रेयर करते थे, पार्टीशन करते थे कि सर ये बदलाव कर दीजिए, ये बदलाव। और किसके खिलाफ, किसको करते थे? अंग्रेजों को। लीडर डिमांडेड कि लीडर कहते थे कि आप एक लेजिस्लेटिव कानून का जो